सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट कि फिजिकल रिपोर्टिंग के दिन कौन कौन से सर्टिफिकेट लेके आने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, क्या चीज़ें नहीं लेके आने हैं। तो वीडियो में बने के रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। मिलते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर आने हैं। तो NIT वेबसाइट पर जाओ तो उसमें 18 डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, वो लेकर आने हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट वो है कॉपी ऑफ फीस ट्रांजैक्शन रिसिप्ट, मतलब जो आपने 20,000 काउंसलिंग के टाइम पे पे किया होगा, 20 या 12, उसका जो क्या कहते हैं प्रिंट आउट निकाल के लेकर आना। तीसरा है अलॉटमेंट लेटर। तो 4th राउंड के बाद फ्रीजिंग हुआ होगा तो आपको एक अलॉटमेंट लेटर मिला होगा, मतलब कि उसमें लिखा होगा ये ब्रांच मिली है 4th राउंड फ्रीज, उसका प्रिंट आउट लेकर आना। और 4th है हाई स्कूल मार्कशीट, तो हाई स्कूल का मार्कशीट लेकर आना। और 5th है इंटरमीडिएट मार्कशीट, 12th का मार्कशीट लेकर आना। 6th क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट फॉर बीटेक, मतलब वही सेम है, 12th का मार्कशीट लेकर आना। और 7th है ओरिजिनल ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो TC लेकर आना, 12th का TC। और 8 है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो जब TC लेने जाओगे तो उसी में तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो ज़रूर लेकर आना। और 8 है कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम 9th जो है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट कई बच्चों को समझने कैसे बनता है, तो AKTU की वेबसाइट पे फॉर्मेट दिया गया, बस क्या करना तुम्हें वो फॉर्मेट प्रिंट आउट कराना है और उसको लेकर जाना है किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर जाओ, बोल दो कि मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है। तो तुम्हारा चेकअप करेंगे, उसके बाद ब्लड पे साइन करेंगे, बताएंगे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नहीं है, फिर उस पर साइन करेंगे और मोहर लगाएंगे, बन गया तुम्हारा मेडिकल सर्टिफिकेट। बस एक दिन का प्रोसेस होता है, ईजिली बन जाता है। और तुम्हारा 10th है कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब होता है कौन से तुम कास्ट से बिलोंग करते हो, मतलब कि SC हो, OBC हो कि जनरल हो। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट मोस्टली बनवाना तो यूपी का ही बनवाना, ये नहीं कि सेंट्रल बनवा ले भाई। अगर बन भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना कि अभी बनवाए, मतलब कि क्या कैसे 20 या फिर 1 महीने पहले बनवाएं, ये नहीं कि 6-7 महीने पहले का, तो भाई निगलेक्ट हो जाता है, इस बात का ध्यान देना जरूर। और है वेटेज सर्टिफिकेट। तो वेटेज सर्टिफिकेट देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब बता दे रहा हूँ, मतलब वेटेज सर्टिफिकेट होता है क्या। तो वेटेज सर्टिफिकेट वो बताता है कि तुम इस एरिया से बिलोंग कर रहे हो, मतलब कि तुम्हारा जो एरिया है वो रूरल, मतलब कि अंडर डेवलप एरिया है। तो ये जब वेटेज सर्टिफिकेट तुम सबमिट कर दो तुम्हें कुछ फ़ायदा मिलता है, तो वो मतलब ऐसे बच्चों के लिए कुछ सीट रिजर्व रहता है कि ये बच्चे पुअर जगह से आए हैं, गरीब जगह से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए कुछ चीज़ें मतलब फैसिलिटी मिलती है, वरना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। और बात है 12th एफिडेविट रिगार्डिंग गैप। तो जिन बच्चों ने टारगेट ज्वाइन किया था, मतलब कि गैप उनका रह गया 1 ईयर का, तो उन्हें गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो एफिडेविट इसमें लिखा है। तो एफिडेविट का मतलब कि ये होता है कि जैसे आप ऑफिशियली तरीके से ये बताया जा रहा है कि आपका 1 ईयर पढ़ाई नहीं हुई है, तो उसमें एक 10 रुपये का या फिर 100 रुपये का स्टैंप लगता है और उस पर मोहर लगता है वकील के द्वारा। तो वो नॉर्मली होता है, मोस्टली कोशिश करना कि 10 रुपये का लगवाना, पैसा बिना मतलब का वेस्ट मत करना, 10 का 100 का जिसमें बनाओगे लग जाएगा। और अब बात करते हैं 13 ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ सोर्स इनकम, वही है एनुअल इनकम होनी चाहिए तुम्हारे पेरेंट्स का। मोस्टली तुम्हारे पेरेंट्स का देखा जाएगा, तो तुम्हारा बना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी भी पहले मैं बोल रहा हूँ कि या तो वो 20 या फिर 1 महीने पहले का बना होना चाहिए, रिसेंटली सब कुछ बनवाए हो। और क्या है 14 दो है तुम्हारे डोमेंशियल सर्टिफिकेट। डोमेंशियल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र होता है, निवास प्रमाण पत्र वो बताता है कि तुम यूपी से हो, इस जगह से हो, ये बताता है डोमेंशियल, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और अब बात करते हैं 15th जो है एफिडेविट फ्रॉम स्टूडेंट एंड फादर रिगार्डिंग एंटी रैगिंग। तो एंटी रैगिंग होता, पहले कॉलेज के टाइम भी रैगिंग होती थी, तो इसीलिए अब एक ला निकली है एंटी रैगिंग। तो वो तुम्हें AKTU की वेबसाइट पे मिल जाएगा, फॉर्मेट मिल जाएगा, उस पर बस अपना नाम गाँव पता, मतलब वकील से बोल दोगे इस पर लिख दो। उसके बाद वो एक एफिडेविट होता है, मतलब कि एक स्टैम्प निकालेंगे 10 रुपये का, उस पर साइन मोहर करेंगे और उस पर तुम्हारा रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देंगे कि ये बंदे ने एंटी रैगिंग बनवाया है, बस सिंपल सा काम होता है। और वो जाकर कोर्ट पे जाओगे, वकील से बोल दोगे 100-150 को वो बना के दे देते हैं, और वो लगभग 2 घंटे में बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और 16 जो है कॉपी ऑफ आधार कार्ड, तो आधार कार्ड का कॉपी लेकर आना। और 17 है EW सर्टिफिकेट। EW सर्टिफिकेट जो भी जनरल में लगता है, मतलब जिनके ऊपर कैटेगरी लगता है EWS, वो जरूर बनवा के लाना क्योंकि बहुत फ़ायदा होता है यार उससे। और 18 जो है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेकर आना, पासपोर्ट साइज। और लिखा है 2, लेकिन कम से कम 8-9 लेकर आना। और जितनी भी चीज़ें मैंने बताए हैं उसके कम से कम 4-4, 3-3 प्रिंट आउट निकाल के आना, एटलीस्ट 3 तो प्रिंट आउट निकाल के लाना एक्स्ट्रा। और क्या ही तुम्हें बताऊँ, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और अब बात कर लेते हैं, जैसे कुछ बच्चों ने ट्रेन रिजर्वेशन करा लिया होगा कि 29, 30 या फिर 31 के बीच में किसी दिन कराया होगा, तो अब उनको आना तो पड़ेगा। तो कोई बात नहीं है, आओ यार, कॉलेज में गेस्ट हाउस है, वहाँ पर रुक जाना या फिर हमारे थ्रू चले जाना, हम लोग करा देंगे अरेंज। वहाँ पे शिफ्ट रहना 1-2 दिन या फिर जो भी हो,
फिर उसके बाद 1 से लेकर 4 के बीच में जब भी मन करे फिजिकल रिपोर्टिंग कराना, उसके बाद चले जाना घर पे। तो परेशान मत होना कि यार अब कैसे आया जाए, आओ चिल रहो, हम तुम्हारे सीनियर पूरी हेल्प तुम्हारी करेंगे। और बात करते हैं कि मान लो जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट नहीं बन पाया, मान लो किसी कमी की वजह से नहीं बन पाया, तो कोई बात नहीं यार, आप उस दिन आना कॉलेज में एप्लीकेशन लिख देना कि मैं 1 हफ्ते बाद या फिर इतने दिन बाद पे करूँगा, तो फिर हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं कि तुम्हारे क्या कहते हैं एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब रूल है, अब ये नहीं कि तुम भाई 4-5 चीज़ें ही छोड़ के आ रहे हो तो भाई कैंसिल हो जाएगा। अब जैसे 1-2 अगर तुम्हारे नहीं है डॉक्यूमेंट्स तो कोई बात नहीं, एप्लीकेशन लिख दोगे, हो जाएगा सबमिट, बाद में हो जाएगा। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज कभी भी कोई नोटिस आ रहा है तो पता नहीं चलेगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, आईडी मेंशन होगा नीचे। बाय।